हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पतंजलि योग सूत्रास की बात करेंगे थोड़ी सी। मुझे लगा कि जब हम योगासन करते हैं तो हमें पतंजलि जी की बातें भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने हमें योग दिया था, जिन्होंने हमें बताया था कि योग क्या है, तो हमें उनके सूत्रों का अध्ययन भी करना चाहिए, जिससे हमें समझ बन सके कि असल में योग क्या है। योग को हम सिर्फ आसनों तक ही सीमित न रखें, योग को असल में समझें कि योग क्या है। योग है हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का अभ्यास, और ये अभ्यास करते हुए हम परमात्मा को कैसे पाएं, हमारी सोल को हम कैसे पहचानें, उसके साथ कैसे जुड़ें। हु एम आई, हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, इसको हम जान सकें। आज हम बात करेंगे पतंजलि जी के दूसरे अध्याय साधन पाद के सूत्र 7वें और 8वें के बारे में। उन्होंने जो हमारा दूसरा अध्याय है पतंजलि योग सूत्रास का, जिसका नाम है साधन पाद, उसके 7वें सूत्र में हमें बताया है सुखा अनुशयी रागा। मतलब जब भी हमें कोई प्लेजर्स मिलते हैं, हमें कोई हैप्पीनेस फील होती है, वर्डली प्लेजर्स, जैसे मैं सोचूं कि मुझे अगर ये चीज़ मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी बहुत, तो हमेशा हम अपनी सेंसेस के पीछे भागते रहते हैं। सेंसुअस प्लेजर, सेंसेस की संतुष्टि के लिए। जैसे मैं अभी एग्जांपल लूँगी, जैसे कोई मोटा व्यक्ति है तो वो क्यों मोटा होता है? अक्सर क्योंकि उसको खाने का शौक़ होता है। वो जो जीभ का स्वाद है, जो उसको स्वाद चाहिए, उसके लिए वो तत्पर रहता है कि क्या खाऊं जिससे उसको स्वाद मिल सके। तो इस चक्कर में वो खाते जाता है और ये भूल जाता है कि जब हमें भूख लगती है हमें तब खाना चाहिए। और खाना क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, मगर वो खाते रहता है और वो प्लेजर के लिए खा पाता है। तो इससे उसकी अटैचमेंट हो जाती है इस चीज़ से, तो इसके बिना उसका जीना मुश्किल हो जाता है। वो इसके बिना रह ही नहीं पाता, उसके लिए खाना इतना ज़रूरी हो जाता है, जिससे वो मोटा हो जाता है। फिर उसको बहुत सी बीमारियां आ घेर लेती हैं, उसे हार्ट डिसीज़ेज़ हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो उसका क्या है, वो सेंसेस के साथ बंध गया है, अपने टेस्ट सेंस के साथ बंध गया है, उसको वो छोड़ नहीं पाता। तो अल्टीमेटली ऐसी चीज़ें क्या करती हैं, हमें अटैचमेंट कर देती हैं, एक डिज़ायर के साथ हम बंध जाते हैं, तो हम आज़ाद नहीं रहते। और जब हम अपनी सोल के साथ अटैच रहते हैं, सेंसेस के पीछे नहीं भागते, तो हम आज़ाद होते हैं, हम खुल के सोच सकते हैं, तब हम स्वस्थ होते हैं, मतलब स्वयं में स्थित होते हैं। और जब हम ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, सेंसेस के पीछे भागते रहते हैं कि अगर ये हो जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, तो हम कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे ऐसा होने से। तो जब हम वर्तमान में जीना स्टार्ट कर देते हैं, जो है उसी में खुश रहना स्टार्ट कर देते हैं, तभी हम खुश हो सकते हैं। नहीं तो इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। इसीलिए वो जो सेकंड सूत्र है, मतलब जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, 8वां सूत्र, उसमें वो कहते हैं दुखा अनुशयी द्वेषा। जब हम सेंसेस के पीछे भागते भागते दुखी होने लगते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि इसको छोड़ दें। तो फिर जैसे एक मोटा व्यक्ति है, वो खाना छोड़ देता है, ज़बरदस्ती से छोड़ देता है, क्योंकि उसको बीमारियां आ घेरती हैं या वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है मैं बंद कर देता हूँ उसको खाना, पर क्या है कि उसका मन कर रहा है, अंदर से मन पे कंट्रोल नहीं है,
तो वो धक्के से वो चीज़ को छोड़े तो जा रहा है, मगर उसको प्रॉब्लम होती है। फिर वो क्या करता है, उसको दुख हो जाता है। तो दुखा अनुशयी द्वेषा, मतलब फिर उससे वो भागना स्टार्ट कर देता है दुखों से, तो तब भी वो दुखी होता है। जब उसने खाना बंद कर दिया तब भी वो दुखी है, और जब खाता है तब भी दुखी है। तो सुख और दुख के पीछे जब भी हम सुख के पीछे हम भागते हैं और दुख से भी भागते हैं। सुख का ये होता है कि सुख ही रहे हमारे पास, और दुख का ये होता है कि दुख ना रहे, उससे हम भागते हैं। तो दोनों चीज़ें ही हमें अशांत करती हैं। तो अगर हम मन पे कंट्रोल कर लें, जैसे उन्होंने फर्स्ट अध्याय है, जो पहला अध्याय है समाधि पाद, उसमें वो दूसरे सूत्र में यही कहते हैं, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब मन पे जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, मन की ऐसी फ्लक्चुएशंस पे कंट्रोल करते हैं, तो योग घटता है। तो हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। फिर हमें ये सेंसेस तंग नहीं कर पाती। फिर हम सेंसेस को अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक यूज़ करते हैं। स्वाद खाने का लेते हैं, पर उतना ही जितना हमें चाहिए। फिर हमें अपने आप पे कंट्रोल करना आ जाता है। आज की बात इतनी ही। फिर से मैं बातें करती रहूँगी योगा सूत्र से, क्योंकि ये मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जानने के लिए कि योग क्या है। तभी आप योग को असल में अपनी ज़िंदगी में अपना पाएंगे। योग इज़ अ लाइफ स्टाइल, it's not only asana. Thanks for watching. Please subscribe my channel if you liked my video.